सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक व्याकरण कुसुम से पाठ 5 लिंग के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, लिंग क्या किसे बोलते हैं, इसको जानने के लिए पहले आप एक छोटा सा एनिमेशन देखिएगा। उसके बाद हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक होता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एंड नपुंसकलिंग। पुल्लिंग होता है मेल, स्त्रीलिंग होती है फीमेल एंड नपुंसकलिंग। चलो ये थोड़ा सस्पेंस रखते हैं। बट व्हाट अबाउट हिंदी का फीमेल एंड मेल? लेट अस सी हाउ दैट हैपेंस। लड़का मेल है और लड़की फीमेल है। राजा, रानी, चोर, सिपाही, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया। आदमी है मेल, औरत है फीमेल। बच्चा है मेल, बच्ची है फीमेल। बूढ़ा, बुढ़िया, ये थोड़ा रूड हो गया। सो लेट्स कॉल देम श्रीमान, श्रीमती। इफ यू आर अ ब्रेव वॉरियर तो हम आपको बोलेंगे धरती का वीर। एंड इफ यू आर अ गर्ल हु इज अ ब्रेव वॉरियर देन यू आर अ वीरांगना, जस्ट लाइक रानी लक्ष्मीबाई। उसी तरह हिंदी में तो रिश्तों में भी जेंडर्स चलते हैं। माता पिता, भाई बहन, बुआ फूफा, मामा मामी। देख रहे हो कैसे रिश्तों में भी जेंडर के हिसाब से चलती है हिंदी। Animals have genders too. कुत्ता, कुतिया, बिल्ली, बिल्ला, गाय, सांड, शेर, शेरनी, हिरन, हिरनी. But in Hindi, not all things are male or female. There is napunsakling, which denotes all non-living or genderless things, like kursi, मेज, किताब, कलम, पेड़, पानी. कभी पानी का पाना होते हुए सुना है? नहीं, क्योंकि पानी नपुंसकलिंग है. आग भी, धरती भी. जब हम कहते हैं धरती खिसक गई, तो हाँ, हम धरती के आगे फीमेल वाले वर्ब्स लगाते हैं, जैसे बच्ची सो रही है. We won't say बच्ची सो रहा है और धरती खिसक गया. Then we will sound adorably funny. Although some napunsakling words like किताब, कलम get female verbs. Although कुछ नपुंसकलिंग शब्दों में फीमेल वर्ब्स लगते हैं. Why? Well, this is बच्चों, आपने जो ये एनिमेशन देखा उससे आपको समझ आया होगा कि लिंग क्या है। चलिए पहले हम ये पाठ पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको और अच्छी तरीके से लिंग के बारे में बताती हूँ। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है वह लिंग कहलाता है। देखिए, जैसे लड़का, लड़की, लड़का, लड़की, बैल, गाय, बैल और गाय। जो ऊपर दिए गए चित्र है उसमें एक ये क्या है, ये नर है और ये दूसरा क्या है, मादा है। ये नर है और ये मादा है। अतः हमें उसमें नर यानी कि पुरुष जाति का, जो नर है वो पुरुष जाति और जो मादा है वो स्त्री जाति का बोध हो रहा है उसको देख करके। ठीक है, जो शब्द यह ज्ञान कराए वह नर है अथवा मादा है, लिंग कहलाता है। लिंग के कितने भेद हैं? लिंग के 2 भेद हैं। नर जाति वाले लिंग, जो नर जाति का बोध कराते हैं, लिंग पुल्लिंग, तथा मादा जाति वाले लिंग स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग क्या है? जिन शब्दों से पुरुष नर जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राजा, अध्यापक, लड़का, बकरा, ये क्या है? पुल्लिंग है। उपयुक्त सभी शब्द नर जाति का बोध करा रहे हैं, अतः यह पुल्लिंग है। जो ये सारे हैं ये क्या करा रहे हैं? पुरुष पुल्लिंग का बोध करा रहे, पुरुष जाति का बोध करा रहे। तो कुछ जो प्राणी होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, जैसा ये सदा पुल्लिंग रहते हैं, ये स्त्रीलिंग नहीं होता इनका। क्या? चीता, कौवा, बगुला, उल्लू और तोता। चीता का चीती नहीं होता ना, कौवे का कौवी भी नहीं होता, और बगुले का कभी बगुली नहीं हुआ, और उल्लू का कभी उल्ली हुआ, और तोते का तोती, ये कभी नहीं होते। ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। और स्त्रीलिंग क्या है? जिन शब्दों से स्त्री यानी कि मादा जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे रानी, अध्यापिका, लड़की, बकरी, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। उपरोक्त सभी स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, अतः ये सभी स्त्रीलिंग है। ये सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, इनका कोई पुल्लिंग नहीं होता। जैसे मछली का मछला,
चील का चीली, चील का चीला, मक्खी का मक्खा, गिलहरी का गिलहरी गिलहरा और बतख का बतखा। ये क्या है, ये सब इनके पुल्लिंग नहीं होते हैं, ये सब स्त्रीलिंग को, ये स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो जो हमारे जीव जंतु हैं वो कौन कौन से हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। तो देखिए चूहे का स्त्रीलिंग क्या हो गया, चूहिया, और चूहिया का पुल्लिंग क्या हो गया, चूहा। बिलाव, बिलाव का स्त्रीलिंग बिल्ली, और बिल्ली का पुल्लिंग क्या हो गया, बिलाव। ऐसे ही शेर का स्त्रीलिंग शेरनी, और शेरनी का पुल्लिंग क्या हो गया, शेर। हाथी हथनी, हाथी का पुल्लिंग, हथनी का स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या हो गया, हथनी का पुल्लिंग हो गया हाथी, और हाथी का स्त्रीलिंग हो गया हथनी। ऐसे ही कुत्ता कुतिया, बंदर बंदरिया, सिंह सिंगनी, हिरन हिरनी, और मुर्गा मुर्गी। फिर हम इधर से इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। चूहिया चूहा, बिल्ली बिलाव, शेरनी शेर, हथनी हाथी, कुतिया कुत्ता, बंदरिया बंदर, सिंहनी सिंह, हिरनी हिरन, और मुर्गी का मुर्गा। ठीक है, मुर्गा क्या है, पुल्लिंग है। अब ऐसे ही देखिए आगे, अब हम यहाँ पे स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाएंगे। ठीक है, तो स्त्रीलिंग घोड़ी का घोड़ा, बकरी का बकरा, गाय का बैल, चींटी का चीटा, मालकिन का मालिक, लेखिका का लेखक, नायिका का नायक, पड़ोसिन का पड़ोसी, भतीजी का भतीजा। अब हम इसके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे बच्चों, देखो। घोड़ा का घोड़ी, बकरा का बकरी, बैल का गाय, चींटा का चींटी, मालकिन का मालिक का मालकिन, लेखक का लेखिका, नायक का नायिका, पड़ोसी का पड़ोसिन, भतीजे का भतीजी। समझे बच्चों। अब आगे देखिए, ऐसे ही भाई का बहन, भाई क्या है, पुल्लिंग है, और बहन क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। पुरुष स्त्री, पुत्र पुत्री, पोता पोती, श्रीमान श्रीमती, अध्यापक अध्यापिका, बालक बालिका, मौसा मौसी, मामा मामी। तो ये क्या हो गया, मामा का ये पुल्लिंग हो गए। अब स्त्रीलिंग कैसे बोलेंगे बच्चों हम, बहन का भाई, स्त्री का पुरुष, पुत्री का पुत्र, पोते का पोती का पोता, श्रीमती का श्रीमान, अध्यापिका का अध्यापक, बालिका का बालक, मौसी का मौसा, और मामी का मामा। तो ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हो गए। बच्चों चलिए अब मैं आपको लिंग के बारे में समझाती हूँ। लिंग क्या है, संज्ञा के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है वो लिंग कहलाते हैं। क्या मतलब, संज्ञा क्या चीज़ है, संज्ञा मैंने बताया था कि व्यक्ति और प्राणी, इन दोनों के नाम का ही हम जो बोध कराएंगे, उसमें मतलब स्त्री और पुरुष जाति का जो बोध कराएंगे प्राणी में ही कराते हैं और व्यक्ति में करते हैं। व्यक्ति और प्राणी जो होते हैं इनमें ही लिंग होता है, वस्तुओं में कोई लिंग नहीं होता बेटा। तो सिर्फ जो हम जिसमें जान है, जो शरीर चल रहा है, वो ही उसी के अंदर नर और स्त्री जाति का बोध होता है। तो क्या है ये लिंग, क्या है, लिंग स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराते हैं, वो लिंग कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो लड़का है, लड़का क्या है, पुरुष जाति को दर्शा रहा है, और जो स्त्री है लड़की है वो स्त्री जाति को दर्शा रही है। लड़का पुल्लिंग दर्शा रहा है पुरुष जाति को, और लड़की स्त्री जाति को का बोध करा रही है, अलग अलग करा रही है ना, लड़का और लड़की। लड़का क्या कर रहा है, पुल्लिंग यानी कि नर जाति का बोध करा रहा है, और लड़की स्त्री जाति का बोध करा रही है। ऐसे यहाँ पे देखो बैल क्या है, बैल पुल्लिंग है
और गाय स्त्रीलिंग है। तो जो बैल है ये क्या है, पुरुष जाति का बोध करा रहा है, और गाय स्त्री जाति का बोध करा रही है। समझ में आई बच्चों आपको? ऐसे ही आगे देखिए, ये मैंने बता दिया कि जो ये लड़का लड़की है, और जैसे ये राजा है, राजा क्या कर रहा है, राजा क्या कर रहा है, पुरुष जाति का बोध करा रहा है। अध्यापक क्या है, पुरुष जाति का बोध करा रहा है। लड़का क्या है, पुरुष जाति का बोध करा रहा है। और बकरा, बकरा भी पुरुष जाति का बोध करा रहा है। समझ में बच्चों आ गई आपको बच्चों बात? ये सब पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अब जो मैंने बताया आपको लिंग, लिंग के कितने भेद हैं, लिंग के भेद बताए। लिंग के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं बच्चों? लिंग के 2 भेद हैं। एक क्या है, जो नर जाति का बोध कराता है वो क्या कहलाता है, पुल्लिंग। और जो स्त्री जाति का बोध कराता है वो क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग। तो जो पुल्लिंग होते हैं ना, पुल्लिंग, जो पुल्लिंग शब्द है वो क्या, किसका बोध करा रहे हैं, वो पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। किस जाति का बोध करा रहे हैं, पुरुष जाति का। ये देखो, राजा, अध्यापक, लड़का, बकरा, ये जो मैंने बोला ये सब क्या है, पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। और पुरुष जाति का जो बोध, जो बता रहे हैं हम कि ये आदमी है या लड़का है, तो ये क्या है, पुल्लिंग है। जैसे दादा, दादा क्या है, दादा पुल्लिंग हो गए। नाना, नाना पुल्लिंग हो गए। चाचा, चाचा भी पुल्लिंग हो गए, यानी कि नर जाति का बोध करा रहे हो। दादा, चाचा, नाना, मामा, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, पुल्लिंग क्या है, जो मेल है, मतलब मेल यानी कि पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। लड़का, मामा, नाना, चाचा, दादा, लेखक, लेखक, बकरा, मुर्गा, और बैल, हाथी, घोड़ा, ये सब क्या है, पुल्लिंग है, पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। किसका बोध करा रहे हैं, ये पुरुष जाति का। तो पुरुष जाति क्या है, पुल्लिंग जो है वो पुरुष जाति है। और बताओ बच्चों, और आपको कुछ समझ में आ रहा है तो मुझे बताइए, किस किस को बोलेंगे हम पुल्लिंग? पुल्लिंग हम और शब्दों को बोलेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे शब्द हैं पुल्लिंग के। कौन कौन से अभी बताया मैंने, दादा, नाना, चाचा, ताऊ, ताऊ का ताई। ठीक है, मालिक, मालिक हो गया, और नौकर हो गया। ये सब किस जाति का बोध करा रहे हैं, पुल्लिंग जाति का बोध करा रहे हैं, पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे ही हम स्त्री जाति का जो बोध कराते हैं वो क्या है, स्त्रीलिंग है। अभी देखिए आगे हम स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। अब हम स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्त्रीलिंग क्या है, जिन शब्दों से स्त्री यानी कि मादा जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या बोला, जिन शब्दों से स्त्री जाति यानी कि लड़की या औरत होने का बोध होता है, वो क्या कहलाती है, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे देखो, रानी, अध्यापिका, लड़की और बकरी, ये जो है ये चारों किसका बोध करा रहे हैं, स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं। किसका बोध करा रहे हैं बच्चों, स्त्रीलिंग का। तो ये सारे क्या है, स्त्रीलिंग है। जैसे मैंने बोला था, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं स्त्रीलिंग के। जैसे घोड़ी हो गई, घोड़ी का हम क्या बोलेंगे, घोड़ा, घोड़ी स्त्रीलिंग है। गाय हो गई, नौकरानी हो गई, धोबन हो गई, जैसे नानी हो गई, नानी हो गई, चाची हो गई, ताई हो गई, चुईया, माता, मम्मी, जैसे मम्मी का पापा पुल्लिंग हो गया, और मम्मी स्त्रीलिंग हो गई। शेरनी, दादी, चींटी, बंदरिया, कुतिया, गुड़िया, बेटी, मोरनी, ये सब किसका बोध करा रहे हैं बच्चों, ये सब स्त्रीलिंग का बोध करा रही है। किसका, स्त्रीलिंग का। सेठानी, चिड़िया, नाली, नायिका और हथनी, गुड़िया, बेटी, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग के उदाहरण है। ठीक है, और अब हम क्या बोलेंगे, मतलब कुछ और जब हम ये लिंग बनाते हैं, इसमें कुछ लिंग ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं। ठीक है, आप उनको पहचान करके
उनके बारे में भी जाने जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, ठीक है, उनका लिंग नहीं बदलता है, वो पुल्लिंग में ही आते हैं हमेशा। जैसे चीता, कौवा, बगुला, उल्लू और तोता, ये क्या हैं सारे, ये पुल्लिंग का बोध करा रहे हैं। किस शब्द का बोध करा रहे हैं? पुल्लिंग का बोध करा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे स्त्रीलिंग का बोध कैसे, और कुछ ऐसी भी होते हैं जिनका लिंग नहीं बदलता, वो हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं। जैसे मछली, चील, मक्खी, गिलहरी और बतख, ये हमेशा किस में रहती हैं? स्त्रीलिंग में रहती है। किस में रहती है? स्त्रीलिंग में रहती है। और ये पुल्लिंग में रहते हैं। ये पुल्लिंग में रहते हैं और ये स्त्रीलिंग में रहते हैं। अब देखो बच्चों, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग को हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएंगे और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग को बनाएंगे। तो अब देखो, चूहा क्या है? पुल्लिंग है। और चूहिया क्या है? स्त्रीलिंग है। ऐसे ही चूहिया स्त्रीलिंग है और उसको हम पुल्लिंग में कैसे बदलेंगे? चूहा कर देंगे इसको। एग्ज़ाम में बनाने का आएगा, एग्ज़ाम में आ सकता है ना आपके पास एग्ज़ाम में कि इसके लिंग बदलिए, पुल्लिंग और स्त्री। जैसे कुछ पुल्लिंग दे देंगे, कुछ स्त्रीलिंग दे देंगे, तो उनका हमें क्या है? लिंग बदलना है। जैसे मैं आपको बोलूँगी कि बच्चों इसका लिंग बदलिए, बकरी, तो बकरी का क्या लिंग लिखोगे आप? बकरा। ऐसे मैं बोलूँगी पड़ोसी लिखो, पड़ोसी का क्या लिखोगे आप लिंग बदल करके? पड़ोसन। ऐसे मैं बोलूँगी श्रीमान लिखो, तो आप क्या लिंग बदल के क्या लिखोगे? उसका श्रीमती लिखोगे। ऐसे मैं बोलूँगी मौसा लिखो, मौसे का लिंग बदल के क्या लिखोगे आप? मौसी लिख सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जिनका हम लिंग बदल सकते हैं और हम उनको लिंग बदलकर स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में या पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो और शब्दों का और मैं बताती हूँ आपको। गुड्डा, जो गुड्डा होता है वो क्या है? पुल्लिंग है। तो गुड्डे का स्त्रीलिंग क्या बनेगा बच्चों? गुड़िया। और जैसे ही मोर, मोर क्या है? मोर पुल्लिंग है। और मोरनी क्या है? जो मोरनी है वो स्त्रीलिंग है। ऐसे ही बच्चों देखो, नाना, नाना तो पुल्लिंग हो गए। अब नानी क्या है? स्त्रीलिंग है। ऐसे ही देखो, धोबी, धोबी क्या है? धोबी पुल्लिंग है। और धोबन क्या है? स्त्रीलिंग है। अब देखो नौकरानी, नौकरानी क्या हो गई? नौकरानी तो स्त्रीलिंग में आ गई। और नौकरानी का हम क्या लिखेंगे? नौकर। नौकर क्या हो गया? नौकर हो गया पुल्लिंग। अब ऐसे ही चींटी, चींटी क्या हो गई? चींटी तो आ गई स्त्रीलिंग में और चींटा चला गया पुल्लिंग में, ठीक है। तो जो है लिंग क्या है? लिंग शब्द का वह रूप है जिससे पुरुष और स्त्री जाति का बोध होता है, वो पुल्लिंग होता है। और क्या बताया बच्चों? मैंने आपको बताया लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। और जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है। और कुछ इसमें मैंने बताया था आपको जिनका लिंग नहीं बदलता है, कुछ हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं और कुछ हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। तो बच्चों बताओ, देखो पुल्लिंग में मैंने बताया था कौन कौन से होते हैं? तो चीता, कौवा, बगुला, भेड़िया, उल्लू आदि, ये क्या है? ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। और मछली, चील, गिलहरी, मक्खी, बतख आदि क्या है? ये हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। तो बच्चों अभी मैंने आपको पार्ट समझाया, आपको समझ में आया होगा। आपको मैंने जूम क्लास में भी बहुत अच्छे से ये पार्ट समझाया है और आप इसको अच्छे से पढ़िए, वीडियो देखिए और आपको और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, सुप्रभात, बाय बाय।